हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज परसेंटेज फॉर बैंक पीओ मेंस एग्जाम के लिए। तो आज हमारा फोकस होगा थोड़ा लेवल ऊपर, यानी लास्ट हमने जो लेक्चर किया था उसमें था परसेंटेज बेसिकली फॉर बैंक क्लर्क मेंस एग्जाम, और आज हम फोकस करेंगे परसेंटेज फॉर बैंक पीओ मेंस एग्जाम। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज and in an examination 80% of the girls scored more than 40 marks, maximum marks that is 150. If 60% of the total students score more than 40 marks in the same exam, what is the fraction of the boys who scored 40 marks or less? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है उसमें बॉयज और गर्ल्स का हमें डेटा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन को अगर प्रॉपरली हम स्टडी करेंगे तो इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि कहाँ से हमें ये क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे हमें दिया गया है इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। हमें दिया गया है 60% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है वो बॉयज है। अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें से 60 स्टूडेंट्स जो है वो कौन है, वो दैट इज बॉयज। तो फिर 40 स्टूडेंट्स क्या हो गए, दैट इज गर्ल्स। क्लियर है सबको? ओके। तो ये फर्स्ट स्टेज था जहां पे हमने लिखा कि अगर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हो गए तो उसमें 60% क्या है, बॉयज है, और अगर 60% बॉयज होंगे तो 40% क्या होगी, दैट इज गर्ल्स। 80% ऑफ द गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। सेकंड डेटा पे आते हैं, 80% ऑफ द गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। तो यहाँ पे अगर डेटा हम देखते हैं तो कितने परसेंट गर्ल्स ने मोर देन 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 80% ऑफ द गर्ल्स स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। अगर यहाँ पे 80% निकालेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, 32, यानी 32 गर्ल्स ने जो स्कोर किया है दैट इज मोर देन 40 मार्क्स। अगर 32 गर्ल्स ने मोर देन 40 मार्क्स स्कोर किया है तो यहाँ पे 20% जो निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 8। तो 8 गर्ल्स जो है उन्होंने स्कोर लेस देन 40 किया है। तो फर्स्ट पैटर्न ऑफ डेटा यहाँ से हमें मिलेगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन इस तरह से कहा गया है कि इफ 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। यहाँ पे हमें कहा गया है कि 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से 60% ने, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100। तो यहाँ पे 100 में से 60% यानी 60 स्टूडेंट्स उन्होंने कितना स्कोर किया, दैट विल बी मोर देन 40। कितना स्कोर किया है, मोर देन 40। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 40 स्टूडेंट्स जो है, यानी अगर 60 स्टूडेंट्स ने मोर देन 40 स्कोर किया होगा तो 40 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया होगा लेस देन 40। तो यहाँ तक हमें डेटा जो है वो मिल जाता है। और यहाँ के अगर क्वेश्चन को आगे देखते हैं, then what is the fraction of the boys who scored 40 marks or less? तो कितने बॉयज ने 40 मार्क्स से कम स्कोर किया है। तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि कितने बॉयज ने 40 से कम स्कोर किया है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। उसमें से अगर यहाँ पे देखेंगे तो उसमें से लेस देन 40 वाले कितने स्टूडेंट्स है, तो 40 स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 है, जिसने स्कोर लेस देन 40 किया है। और उसमें से गर्ल्स जो है जिसने लेस देन 40 स्कोर किया वो कितना है, 8 है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे जो बॉयज है जिसने लेस देन 40 स्कोर किया है वो कितने हो गए, तो वो कितने हो गए, तो टोटल 40 स्टूडेंट्स है जिसने स्कोर लेस देन 40, और उसमें से 8 गर्ल्स है दैट हैव स्कोर लेस देन 40। तो बॉयज कितना होगा, दैट इज 40 माइनस 8, दैट इज 32 बॉयज आर देयर हु स्कोर्ड लेस देन 40, यानी इन्होंने 40 से कम स्कोर किया है। और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज हु स्कोर लेस देन 40। तो कितने बॉयज ने लेस देन 40 किया है, दैट इज 32। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, दैट इज 60। तो 32 डिवाइड बाय 60 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 4 8 जा 32 और 4 15 जा 60। तो कितना फ्रैक्शन होगा, 8/15 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लेकिन आई थिंक कि सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेंड 20% ऑफ द मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, यानी इन्हें कितना स्पेंड किया, दैट इज 20% ऑन हाउस रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल 20% ऑन हाउस रेंट। From the remaining, he spend R on travel. जितने पैसे बाकी रहेंगे उसमें से उसने R जो है वो कहाँ पे स्पेंड किया, दैट इज ऑन ट्रैवलिंग।
out of the remaining, the amount he saves and the amount he spent on food are in the ratio of 3:2 respectively. और उसमें से जो पैसा बाकी रहा उसमें से हमें क्या कहा गया है, द अमाउंट ही सेव, यानी जितने अमाउंट उसने सेव किया है, एंड द अमाउंट ही स्पेंड ऑन फूड, और जितने अमाउंट उसने स्पेंड किया फूड पे उसका रेशियो में दिया गया दैट इज 3:2. इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस होल्ड रेंट, अगर हाउस होल्ड रेंट पे जो अमाउंट स्पेंड किया गया है दैट इज 4,000 लेस, वो कितना है 4,000 लेस है देन द अमाउंट ही सेव्ड, एंड इफ हिज मंथली इनकम इज ₹25,000 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. अगर उसकी मंथली इनकम 25,000 रुपीज है तो हमें वैल्यू निकालनी है कि आर की वैल्यू कितनी होगी. ये क्वेश्चन आया था आरआरबी पीओ मेंस 2022. तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. तो ऑलरेडी हमें दिया गया है कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, यहाँ से 25,000. तो डेटा डायरेक्टली हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि टोटल जो मंथली इनकम है वो कितनी है 25,000. टोटल मंथली इनकम कितनी है 25,000, और 25,000 अगर मंथली इनकम है उसमें से स्टार्ट करते ए स्पेंड 20% ऑफ द मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट. उसमें से हाउस रेंट पे कितना स्पेंड किया 20%. अगर यहाँ पे इसका 20% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 5,000. तो 5,000 उसने स्पेंड किया दैट इज ऑन रेंट. तो 80% जो है उसके पास बाकी रहेगा, यानी उसके पास कितना बाकी रहेगा दैट इज 80%, दैट इज 22,000. यानी रिमेनिंग यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिमेनिंग कितना रहा, तो रिमेनिंग जो है दैट इज 20,000. यानी यहाँ पे 25,000 में से 5,000 उसका जो स्पेंडिंग गया है वो किस में गया है दैट इज ऑन रेंट. तो 20,000 विल बी द रिमेनिंग अमाउंट. अभी ये 20,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है इनमें से ही स्पेंड रुपीज आर ऑन ट्रैवलिंग. अभी इसमें से क्या किया, तो उसने इसमें से आर अमाउंट जो है वो कहाँ पे स्पेंड किया ट्रैवलिंग में. ओके, तो बाकी की अमाउंट कितनी रही, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितनी रही, तो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी 20,000 माइनस आर. तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी 20,000 माइनस आर. और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिचुएशन क्या है, ये जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट है 20,000 माइनस आर, उसमें से क्या हुआ, द अमाउंट आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अमाउंट ही सेव्स, उसमें से जो अमाउंट उसने सेव की है, ओके ठीक है, एंड द अमाउंट ही स्पेंड ऑन फूड, और उसमें जो अमाउंट उसने स्पेंड की है फूड पे दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:2. यानी ये रेशियो कितना है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:2. यानी ये जो 20,000 माइनस आर जो रिमेनिंग अमाउंट थी आफ्टर स्पेंडिंग ऑन ट्रैवलिंग, यानी ट्रैवलिंग के बाद जो ये अमाउंट बाकी रही उसमें से कुछ अमाउंट उसने सेव की और कुछ अमाउंट उसने फूड पे स्पेंडिंग किया, और कौन से रेशियो में स्पेंडिंग किया दैट इज 3:2. यानी अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3:2, तो 3+2, ठीक है, तो 5 अमाउंट दैट विल बी स्पेंड ऑन 20,000 माइनस आर. चलिए यहाँ तक तो सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन इस तरह से जा रहा है. अभी जो है मेन चेंजिंग पॉइंट यहाँ पे है, इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउसिंग रेंट, ये जो हाउसिंग रेंट में जो अमाउंट स्पेंड किया है दैट इज 5,000 लेस देन द अमाउंट ही सेव्स, जो अमाउंट उसने सेव की है उससे 4,000 लेस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. यानी ये जो अमाउंट रेंट की जो अमाउंट है 5,000, ये कितना लेस है दैट इज 4,000 लेस देन द अमाउंट ही सेव. ओके, तो यहाँ पे उसने कितना सेव किया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उसने कितना सेव किया, तो 3 आउट ऑफ टोटल 5 इंटू कितने में से 20,000 माइनस आर उसने सेव किया था, और रेंट कितना है 5,000 है, लेकिन ये रेंट कितना है, तो ये जो उसने सेव किया था उससे कितना कम है 4,000 कम है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो रेंट है दैट इज 5,000 जो रेंट है ये कितना है, तो यहाँ पे 3/5 इंटू 20,000 माइनस आर, इससे कितना कम है, तो इससे 4,000 कम है. ठीक है, 4,000 कम है. अगर ये 4,000 यहाँ पे ले आए तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा. क्लियर, माइनस 4,000 यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 20,000 माइनस आर. अभी जिसकी स्पीड है डायरेक्टली तो वो डायरेक्टली भी कर सकता है. यहाँ पे मैं हर एक स्टेप आपको प्रॉपरली समझा रहा हूँ कि किस तरह से ये हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9/5 कितना होगा 45,000 होगा, और यहाँ पे 3 2 6 यानी ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, माइनस 3R, तो 3R कितना हो जाएगा, तो 60,000 में से 45,000 निकाल लो तो 15,000 विल बी द अमाउंट, और यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 15,000 डिवाइड बाय 3. तो
आर की वैल्यू कितनी है 5000। तो यहाँ जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5000। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन जो है, दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, द मंथली इनकम ऑफ संतोष एंड विघ्नेश टुगेदर इज ₹62,500। यानी अगर टोटल मंथली इनकम हम निकालेंगे संतोष और विघ्नेश का तो वो कितना है 62,500। द इनकम ऑफ संतोष एंड विघ्नेश इज इंक्रीज बाय 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अगर संतोष की बात करेंगे तो संतोष की जो इनकम है वो 20% से बढ़ रही है और विघ्नेश की जो इनकम है दैट इज इंक्रीज बाय 15%, वो कितने परसेंट से बढ़ रही है 15%। द न्यू इनकम ऑफ विघ्नेश इज ₹1375 मोर देन द न्यू इनकम ऑफ संतोष। यानी विघ्नेश की जो नई इनकम है वो कितनी है, तो वो 1375 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, दैट इज संतोष से। वो किससे ज्यादा है, दैट इज संतोष से। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है कि इसका 1375 ज्यादा है और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द न्यू इनकम ऑफ विघ्नेश। तो विघ्नेश की न्यू इनकम कितनी होगी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर संतोष की, देखो बहुत ही सिंपल है, एक है संतोष और दूसरा है विघ्नेश, ठीक है। अगर संतोष की मंथली इनकम x होगी तो विघ्नेश की कितनी होगी 62,500 माइनस x। ये तो इनिशियल हमने सपोज कर लिया कि अगर संतोष की इनकम x होगी तो विघ्नेश की कितनी होगी 62,500 माइनस x। अभी क्या हो रहा है कि संतोष की जो इनकम है वो कितना बढ़ रही है, दैट इज इंक्रीज बाय 20%। अगर ये 20% इंक्रीज हो रही है तो ये हो जाएगा 1.20x। और यहाँ पे जो विघ्नेश की जो इनकम है वो कितना परसेंट से बढ़ रही है, 15% से बढ़ रही है। तो ये 15% से इंक्रीज हो रही है तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू 62,500 माइनस x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें कहा गया है कि ये जो विघ्नेश की जो नई इनकम है, यानी नई इनकम जो है वो कितना है, दैट इज 1375 मोर देन द न्यू इनकम ऑफ संतोष। तो यहाँ पे ये जो इनकम है 1.15 इंटू 62,500 माइनस x, ये कितना है, तो ये जो इनकम है संतोष की 1.20x उससे कितनी ज्यादा है, 1375 ज्यादा है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया। विघ्नेश की जो इनकम है दैट इज 1375 मोर देन द इनकम ऑफ संतोष। संतोष की इनकम से 1375 ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे अगर 1.15, तो यहाँ पे 1.15 मल्टीप्लाई बाय 62,500 करेंगे तो 00 तो निकल जाएगा, तो 115 मल्टीप्लाई बाय 625 करेंगे तो कितना होगा 62,500 देन 6250 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125, ठीक है। 625 5 3125। तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 5 7 8 देन 11 और 71875 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो 71875 इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा -1.5x इज इक्वल टू 1.20x प्लस 1375। अभी चलिए यहाँ पे अगर 1.15 यहाँ पे ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, यानी 1.20 में 1.15 अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.35। ये कितना हो जाएगा 2.35x, तो ये हो जाएगा 2.35x। और यहाँ पे ये माइनस होगा, कितना माइनस होगा 1375 माइनस होगा तो 70500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 70500। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70500 डिवाइड बाय 2.35 यानी 235 इंटू 100, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक बार 520 5 4 20 5 7 35। अभी 705 है उसको 47 से निकालेंगे तो 47 1 47 होगा, ये हो जाएगा 325 और 47 5 तो 5 7 30 5 4 20, तो ये हो जाएगा 15 से, यानी 15 2 कितना होगा 30, तो 1 2 और 3 तो कितना हो जाएगा 30,000, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है विघ्नेश की कितनी है। तो अगर विघ्नेश की अगर सैलरी फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी 62500 माइनस 30,000, तो इसकी सैलरी हो जाएगी 00523, तो 32500 विल बी द सैलरी ऑफ विघ्नेश, ठीक है। तो विघ्नेश की सैलरी कितनी हो जाएगी 32500, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, दैट विल बी नन ऑफ दिस। लेकिन एक बार फिर से हम चेक कर लेते
कुछ मिस्टेक अगर हो जाती है तो वो हम फिर से एक बार वर्कआउट कर लेते हैं। देखिए, संतोष की सैलरी अगर इनकम एक्स होगी तो वीकनेस की कितनी होगी, 62500 माइनस है 20%, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, इस बार एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। दैट विल बी 1.20x, ये हो जाएगा 1.15, इंक्रीज हो रहा है 1.15, ठीक है, 62500 माइनस है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो वीकनेस की जो सैलरी है दैट विल बी 1375 मोर देन दैट ऑफ द न्यू इनकम ऑफ संतोष। तो ये भी यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना होगा, ठीक है, 5,020, ये 5, ये 7, ये 8, ठीक है, 9, 10, 11, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे 71875 हो जाएगा माइनस 1.15x इज इक्वल टू 1.20, यहाँ पे ये ऐड होगा तो 2.35x, ये भी सही है। यहाँ पे ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5 4 20, 5 7 5 20 और 47 1 47, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू आ जाएगी 30,000, और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज वीकनेस की कितनी आ जाएगी 32500, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट विल बी नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन अ टाउन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल एंड द रिमेनिंग आर फीमेल, यानी यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक टाउन में 60% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो मेल है और बाकी का क्या है, फीमेल। आउट ऑफ द मेल 74% आर लिटरेट, आउट ऑफ द मेल यानी जितने भी मेल है उसमें से 70% क्या है, 74% दैट इज लिटरेट एंड द रिमेनिंग इज इलिटरेट, यानी रिमेनिंग जो है वो इलिटरेट। आउट ऑफ फीमेल्स 65% आर लिटरेट एंड द रिमेनिंग इज इलिटरेट। इफ द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज 29420, यानी टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन कितना है, 29420 है, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि टाउन का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। काफी सारा डेटा जो है दैट इज इन परसेंटेज हमें दिया गया है, तो यहाँ पे फिर से हम बेस जो एज्यूम करेंगे वो क्या करेंगे, अगर पॉपुलेशन 100 होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे पहले से हमें कहा गया है कि इन अ टाउन 62% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल। अगर हम देखेंगे अगर पॉपुलेशन अगर 100 होगी तो उसमें मेल कितने हैं, तो दैट विल बी 62 आर मेल। तो बाकी के जो है फीमेल होगी वो कितनी होगी, 38 विल बी द फीमेल। तो फीमेल कितनी होगी, 38। क्लियर सबको, 100 में से अगर 62% मेल होगा तो 38% विल बी द फीमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द मेल 74% आर लिटरेट, इसमें से जो है 74% जो है वो लिटरेट, ओके। अगर 70% लिटरेट है तो 26% जो है वो क्या है, इलिटरेट है, 26% विल बी इलिटरेट, ठीक है। यहाँ पे हमें कहा गया है और हमें ये फोकस करना है कि हमें डेटा कौन सा दिया गया है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज 29420, यानी हमें फोकस किस पे करना है, इलिटरेट पे। तो यहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे मेल में 62 मेल्स है, उसमें से 26% जो है दैट विल बी इलिटरेट। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे कि 62 मल्टीप्लाई बाय 26% तो कितना होगा, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 12 6 2 12 37, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21612 पॉइंट। तो ये कितना होगा, 16.12 जो है दैट विल बी इलिटरेट, यानी टोटल मेल इलिटरेसी कितनी है, 16.12। तो ये हमें यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते, आउट ऑफ द टू फीमेल 65% आर लिटरेट। अगर यहाँ पे फीमेल की बात करेंगे तो उसमें 65% जो है वो लिटरेट है, ओके। अगर 65% लिटरेट है तो 35% जो होगा वो क्या होगा, इलिटरेट होगा, और हमें इलिटरेट के डेटा चाहिए। तो 38 का अगर हम 35% निकालेंगे, किसका, देखिए 38 का 35% निकालेंगे तो कितना होगा, तो फिर से यहाँ पे 3 8 24 3 9 10 11 5 40 5 3 15 प्लस 4 19, तो 0 13, तो ये हो जाएगा 13330, पॉइंट में आ जाएगा तो 13.30 टोटल इलिटरेट है, कितना है, फीमेल। और यहाँ पे हमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज 29420, टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन कितना है, 29240। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेल इलिटरेट कितना है, 16.12, और फीमेल इलिटरेट कितनी है, 13.30। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 16.12 प्लस 13.30, तो ये कितना हो जाएगा, 249, तो ये हो जाएगा 29.42, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29.42।
यानी टोटल अगर 100 में से निकालेंगे तो कितना इलिटरेट होगा 29.42, लेकिन हमें मालूम है कि इलिटरेट कितना है 29420, यानी 29.42 दैट इज इक्वल टू 29420, और हमें फाइंड आउट करना है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो 100 के हिसाब से कितना होगा, तो यहाँ पे पॉपुलेशन मिल जाएगा 29420। बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आई है दैट इज 29.42, अगर 2 पॉइंट ऊपर निकलेंगे तो 2942 निकल जाए, कट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 और 5। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, दैट विल बी 1 लाख, यानी टोटल पॉपुलेशन कितना है, दैट इज 1 लाख। क्लियर सबको? सिंपल सा क्वेश्चन था, परसेंटेज 100 के बेस से हमें इसको निकालना है और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल कंटेन्स 65% कॉपर। एक एलॉय है जिसमें कॉपर और निकल का मिश्रण है, और उसमें जो है कॉपर कितना है, दैट इज 65%। अ सेकंड एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड निकल इन द रेशियो ऑफ 17:3। अगर सेकंड एलॉय की बात करेंगे उसमें कॉपर और निकल का रेशियो जो है दैट इज 17:3। इन व्हाट रेशियो शुड द टू एलॉयज बी मिक्स, कौन से रेशियो में दोनों को मिक्स करना है, सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन 4 times एज मच एज कॉपर एज निकल। तो जो नया मिक्सचर आएगा उसमें कॉपर कितना होना चाहिए, 4 times, किससे होना चाहिए, निकल से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, रेशियो का हम कह सकते हैं, या फिर मिक्सर का क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन का किस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल, एलिगेशन और मिक्सचर की जो मेथड है ये हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। आई थिंक सभी को, अगर आपने प्रीलिम्स क्रैक करके आए हो तो आई थिंक सभी को मालूम होगा कि एलिगेशन और मिक्सचर किस तरह से यूज होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि फर्स्ट पार्ट में कि फर्स्ट जो एलॉय है उसमें कॉपर कितना है, 65% है। अगर कॉपर 65% होगा तो बहुत ही सिंपल सा है, निकल कितना होगा, 35%। तो अगर रेशियो निकालेंगे कॉपर इज टू निकल का, तो रेशियो कितना होगा, तो 5 13 और 5 7, तो रेशियो कितना होगा, 13:7। उसी तरह अगर दूसरी बात करेंगे तो दूसरा जो एलॉय है उसमें तो डायरेक्टली दिया गया है कि कॉपर इज टू निकल का रेशियो कितना है, 7:2। यानी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कॉपर कितना आएगा, तो यहाँ से कॉपर आएगा 13/20, और यहाँ में कॉपर कितना है, तो 17/20। लेकिन अगर जब हमें मिक्स करना है तो हमें क्या चाहिए, तो कॉपर कितना होना चाहिए, 4 times होना चाहिए, किससे, निकल से। तो कॉपर इज टू निकल का रेशियो कितना चाहिए हमें, 4:1 का रेशियो चाहिए। तो इसमें से कॉपर कितना होगा, दैट इज 4/5। अभी हम क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे, यानी यहाँ पे 17/20 माइनस 4/5, और यहाँ पे करेंगे 4/5 माइनस 13/20। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 17 5 85, 20 4 80। ओके, ये हो जाएगा 5/100, और यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 20 4 80, 13 5 65 बाई, यानी ये हो जाएगा 15/100। तो रेशियो कितना आएगा, तो फाइनल हमारा जो रेशियो आएगा, तो रेशियो कितना आएगा, तो यहाँ पे 5/100 इज, और यहाँ पे कितना है 15/100, तो ये रेशियो आ जाएगा 5:15, यानी 5 1 5, 1:3 जो है ये हमारा रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था मिक्सचर का, और जो परसेंटेज में किस तरह से उसको यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्टेड फॉर द केबीसी पार्टी increased by 25% in the general election over those not casted for it in the previous assembly polls. Okay, फर्स्ट लाइन अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ वोट नॉट कास्ट फॉर द केबीसी पार्टी, जितने वोट केबीसी को पार्टी को नहीं मिला है वो 25% ज्यादा है, किससे, प्रीवियस ईयर से, इन द नेशनल कांग्रेस इलेक्शन ओवर नॉट कास्टेड इन द प्रीवियस असेंबली फ्लोर, एंड द केबीसी पार्टी लॉस्ट बाय मेजोरिटी। लॉस्ट बाय क्या है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉस्ट बाय मेजोरिटी ट्वाइस एज लार्ज एज दैट बाय विच दे हैड वॉन द असेंबली पोल्स। यानी लास्ट टाइम जो उन्होंने जीता था उससे इस बार 2 times मेजोरिटी से वो इलेक्शन हार गए हैं। इफ ए टोटल 2,60,000 पीपल वोटेड ईच टाइम, यानी दोनों टाइम पे नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो सेम है, 2,60,000 का वोटिंग हुआ था दोनों में। हाउ मेनी वोटेड फॉर केबीसी पार्टी इन द प्रीवियस असेंबली पोल, तो जो लास्ट ईयर था उसमें कितने केबीसी को वोट गए थे, ये हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है।
तो चलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन को हम फॉलो करते हैं तो इस तरह से होगा, द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फॉर द केबीसी पार्टी इंक्रीज बाय 20% इन द नेशनल जनरल इलेक्शन। यानी अगर प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, तब भी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 2,60,000 थे। और करंट ईयर की बात करेंगे तो इसमें भी 2,70,000 2,60,000 थे। क्लियर सबको, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर लास्ट टाइम पे हम सपोज करेंगे कि अगर एक्स कैंडिडेट ने वोट नहीं दिया है, किसको, केबीसी को वोट नहीं दिया है, यहाँ पे हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, इफ नॉट कास्टेड वोट फॉर केबीसी। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर एक्स पर्सन ने वोट नहीं दिया है किसको, केबीसी को, तो रिमेनिंग जो केबीसी को वोट मिला है वो कितना मिला है, 22,60,000 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर था उसमें जो केबीसी है वो जीत रही है, और वो कितने मेजोरिटी से जीत रही है, तो हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर ये जो है एक्स जिसने केबीसी को वोट नहीं किया है, दूसरे कैंडिडेट को वोट किया है, और केबीसी को जो वोट मिला है वो कितना है, 2,60,000 माइनस एक्स। यानी यहाँ पे कितने वोटों से केबीसी विन हुई थी, तो केबीसी जो वन हुआ था, यानी केबीसी जो जीत गई थी वो कितने वोटों से जीती थी, तो 2,60,000 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2,60,000 माइनस 2x, यानी इतनी मेजोरिटी से जो है वो प्रीवियस ईयर में वन हुआ था, कौन, केबीसी। अभी इस ईयर की बात करेंगे तो क्या हुआ है, तो इस ईयर यानी करंट ईयर में क्या होता है कि द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्टेड फॉर केबीसी इंक्रीज बाय 25%। वो क्या हुआ है कि जिसने केबीसी को वोट नहीं दिया है वो कितना वोट इंक्रीज हो गया, 1.25, यानी ये जो एक्स था पहले ये हो जाएगा 1.25x। ओके, 1.25x। तो यहाँ पे कितने वोट इस साल केबीसी को मिले थे, तो 2,60,000 माइनस 1.25x वोट, ठीक है, ये वोट जो है वो ऑपोजिशन को मिले। तो बाकी के जो वोट है वो किसको मिले, केबीसी को। तो केबीसी को कितने वोट मिले हैं, इतने मिले। लेकिन इस बार क्या होता है, वो जो इलेक्शन वो हार जाता है, तो वो कितने वोटों से वो लॉस हुई, तो कितने वोटों से वो लॉस हो गई, तो यहाँ पे जो केबीसी जो है उसने लॉस हुआ तो कितना हुआ, तो यहाँ पे 2,60,000 माइनस 1.25। देखो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये वोट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे केबीसी हार रही है, तो ये वोट ज्यादा है किससे, इससे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.25x माइनस 2,60,000 माइनस 1.25x, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1.25x माइनस 2,60,000, ओके, माइनस प्लस 1.25x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2.50x माइनस 2,60,000। ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। यानी यहाँ पे कितने वोटों से जीता था प्रीवियस ईयर में, तो 2,60,000 माइनस 2x, और यहाँ पे कितने वोटों से वो हार रहा है, दैट इज 2.50x माइनस 2,60,000 से वोट से वो हार रहा है। लेकिन हमें कहा गया है कि इस बार जो हारा है वो कितना, ट्वाइस एज लार्ज एज दैट वॉन बाय द प्रीवियस ईयर। यानी ये जो वोट है, जितने वोटों से वो हारा है वो कितना है, दैट इज 2.5x वोट से जो हार गया है वो कितना है, दैट इज ट्वाइस टू दैट ऑफ द दैट ही हैड वॉन इन द प्रीवियस। तो प्रीवियस ईयर में ये कितना था, 2,60,000 माइनस 2x। तो अगेन अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.50x माइनस 2,60,000 इज इक्वल टू, अगर 2 अंदर जाएगा तो 2 इंटू 26 करेंगे तो 2 6 12, 2 2 4 52, 1 2 3 4 माइनस 4x। ओके, ठीक है। अभी प्योर कैलकुलेशन है, 2.50x है माइनस 4x, अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6.5x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.5x, और यहाँ पे अगर 2,60,000 उधर जाएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7 8 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 7 8, यानी 52 प्लस 26, तो 7 8 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 8 1 2 3 4 1 10 और ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा 65। तो 5 2 10, 5 13 13 6 कितना होगा, ओके 78, तो 6 2 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,20,000। तो x की वैल्यू मिल गई 1,20,000। और हमारा क्वेश्चन ये है,
हाउ मेनी वोटेड फॉर केबीसी इन द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में केबीसी को कितने वोट मिले थे, दैट इज 2,60,000 माइनस एक्स। तो प्रीवियस ईयर केबीसी को जो वोट मिला था वो कितना था, तो दैट विल बी 2,60,000 माइनस 1,20,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 4 1,40,000 विल बी अवर आंसर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 1,40,000 जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पीओ का लेवल का क्वेश्चन था, आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देयर वॉज 120 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन अ वेसल, एक वेसल में टोटल कितना लीटर है, 120 लीटर है। सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय 23 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कुछ क्वांटिटी निकाल दी और रिप्लेस किया 23 लीटर वाटर से, इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ द मिल्क टू दैट ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर इज 4:1, यानी ये निकलने के बाद जब रिप्लेस किया वाटर से तो उसके बाद ये जो रेशियो आया वो कितना है, 4:1। अगेन रिपीटेशन, 23 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ 28 लीटर्स ऑफ वाटर, अगेन 23 लीटर जो है वो निकाल दिया गया और उसको रिप्लेस किया 28 लीटर वाटर से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, तो जो मिक्सचर बना उसमें रेशियो कितना है, मिल्क टू वाटर का रेशियो जो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया कि टोटल प्योर मिल्क कितना है, 120 जो वो प्योर मिल्क है। उसमें क्या कहा गया है, तो उसमें हमें कहा गया है कि सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क आर टेकन आउट। अगर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सपोज के y लीटर्स आर टेकन आउट, ओके, तो अगर y लीटर्स टेकन आउट अगर निकाल देते हैं तो क्या मिल्क कितना बचेगा, तो मिल्क बचेगा 120 माइनस y। ठीक है, हमने y लीटर्स निकाल दिया, ओके। सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क आर टेकन आउट, यानी हमने y लीटर मिल्क जो है वो निकाला और यहाँ पे क्या हो गया, और रिप्लेस विथ 23 लीटर्स ऑफ वाटर, ये निकाल दिया, यानी मिल्क बचा इतना और हमने वाटर कितना ऐड कर दिया, दैट इज 23 लीटर वाटर, यानी इतना हमने निकाल दिया, वही लीटर टेकन आउट, तो मिल्क कितना बचा, 120 माइनस वही बचा है मिल्क, और उसमें ऐड कितना कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। लेकिन ये करने के बाद अगर हम रेशियो निकालेंगे मिल्क टू डेट ऑफ द वाटर इज 4:1, तो यहाँ पे ये दोनों का रेशियो यानी 120 माइनस वाई डिवाइड बाई 23, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1, यानी 4/1 का रेशियो हो जाएगा। तो 120 माइनस वाई इज इक्वल टू 92 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पे y की वैल्यू 120 में से 92 माइनस हो जाएगा, तो 28 लीटर जो है वो हमने निकाला है, कितना निकाला है, 28 लीटर। यानी अगर हम फिर से यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा, तो 28 लीटर हमने निकाला है, तो ये फर्स्ट स्टेज के बाद मिल्क कितना रहा, तो 120 माइनस 28, यानी मिल्क कितना रहा, 92 लीटर मिल्क रहा, और वाटर कितना रहा, 23 रहा, और यहाँ का रेशियो हमें मालूम है, ये रेशियो कितना है, 4:1। तो ये फर्स्ट स्टेज था हमारा कि जहाँ पे हमने कुछ लीटर निकाल दिया, उसके सामने 23 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिल जाएगा कि कितना लीटर हमने निकाला है, तो हमने 28 लीटर निकाला है मिल्क, तो मिल्क कितना बचा, 92 बचा, वाटर कितना ऐड हुआ, 23 वाटर ऐड हो गया, और ये रेशियो कितने का है, 4:1, जो हमने ऑलरेडी हमें कहा गया है। अगेन 23 लीटर्स आर टेकन आउट, अभी फिर से उसमें से 23 लीटर्स, लेकिन ये जो 23 लीटर्स जो निकाल दिया गया है वो क्या निकाला है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, क्योंकि अभी तो मिक्स हो गया है, 92 लीटर्स मिल्क है और वाटर 23 है, वो मिक्स हो गया है, और उसमें से फिर से 23 लीटर्स अगर निकालेंगे तो उसमें से मिल्क कितना गया, तो यहाँ पे मिल्क कितना गया है, तो मिल्क कितना है, 4 आउट ऑफ 5 इंटू 23, तो ये हो जाएगा 92/5, ओके, 4 3 12, और यहाँ से वाटर कितना निकला, तो 1 आउट ऑफ 5 इंटू 23, तो ये कितना हो जाएगा, 23/5। और यहाँ पे अभी क्या होगा, तो इतना हमने निकाल दिया और रिप्लेस किससे किया, 28 लीटर वाटर से हमने रिप्लेस किया। तो अभी फाइनली अगर हम देखेंगे तो मिल्क जो 92 था उसमें से 92/5 निकाल दिया, तो अगर ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 2 10, तो 460 माइनस 92/5। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा है, क्या करेंगे, 92 अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, तो 4/5, तो 92 इंटू 4/5 करेंगे तो 4 2 8, 4 9 36, यानी 368/5 जो है ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये सिंपल सा हो जाएगा।
यानी 92 कॉमन निकाले, 1 माइनस 1/5 तो 4/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 368/5 आ गया। उसी तरह अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर कितना था, 23 था, और 23 में से 23/5 हमने निकाला और हमने क्या किया, रिप्लेस विथ 28 लीटर वाटर, और उसमें हमने 28 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51 माइनस 23/5। तो अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और उसमें से 23 निकालेंगे तो 2, तो 232/5 आ जाएगा। ओके, और अगर हमें ये फाइंड आउट करने का फाइनल रेशियो कितना होगा, तो फाइनल रेशियो निकालेंगे मिल्क और वाटर का, तो ये 5 5 तो निकल जाए। अगर दोनों में हम देखेंगे तो 4 का भी मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल कितना है, 4। अगर 4 से निकालेंगे तो 4 9 जा 36, 4 2 जा पहला, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, और अगर फिर से अगर हम 2 से कट करेंगे तो 246 जा 92 और 229 जा 38, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 46:29 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो मिक्सर का क्वेश्चन था, बहुत ही ध्यान से हमें निकालना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स है, देयर वर 3 कैंडिडेट। कैंडिडेट ए गॉट 20% ऑफ द टोटल इनकम, टोटल वोट, सॉरी, A got 20% of the total vote, candidate B got 40% of the total vote, candidate B को मिला 40%, while candidate C got 148 vote, candidate C को कितना मिला, 148 vote। 3% of the total votes were invalid, 3% जो total votes है वो invalid है। What was the winning margin in terms of number of votes, तो winning margin कितना, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। किस तरह से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो इस तरह से हमें देखना है कि अगर हम यहाँ पे फिर से वही कि अगर टोटल वोट हमें 100 लिया है, ठीक, टोटल वोट हमें 100 लिया है, तो ए को कितना मिलता है, 20% ऑफ द टोटल वोट, यानी टोटल वोट अगर हमारे 100 है और 20% किसका है, टोटल वोट का, तो ए को कितना मिला, 20 मिला। ठीक है, सिमिलरली बी को कितना मिल रहा है, 40% ऑफ टोटल वोट अगर 100 होंगे तो उसका 40%, यानी बी को कितना मिला, 40%। अभी सी को मिलता है 148 वोट, सी को कितना मिलता है, हमें डायरेक्टली दिया गया है, सी को कितना मिलता है, 140, ठीक है, लेकिन उसका परसेंटेज हमें मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, 3% ऑफ द टोटल वोट, यहाँ पे वैलिड इनवैलिड की सिचुएशन है ही नहीं। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि 3% ऑफ टोटल वोट, यानी ये जो टोटल वोट्स है उसके जो 3% है दैट वर इनवैलिड। तो इनवैलिड कितने हैं, दैट इज 100 का 3% निकालेंगे तो 3 होगा। अगर यहाँ पे हमें देखेंगे तो राउंड फिगर तो यही है जिसका हमें मालूम नहीं है कितना होगा, लेकिन यहाँ से हमें मालूम पड़ सकता है कि 20 + 40 60, 60 + 63 यानी कितना हुआ, 63, यानी 63 वोट जो है, ओके, वो ए बी या फिर इनवैलिड है। तो बाकी के जो 37 है वो किसको मिला होगा, सी को, यानी सी का प्रोपोर्शन कितना होगा, 37। मालूम हो गया ये 37 कैसा आया, तो 20 + 40 + 3 कितना, 20 + 40 + 3, यानी ए को 20 मिला, बी को 40 मिला, इनवैलिड हुए 3, तो टोटल हो गया 63। यानी अगर 63 वोट मिलते हैं ए बी और इनवैलिड को, तो सी का कितना मिला, 37, लेकिन सी को मिलता है 148। यानी अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ से मालूम हो जाएगा कि परसेंटेज के हिसाब से हम निकालेंगे तो 40 और 37 के डिफरेंस में, क्योंकि कंपटीशन तो किसमें, कितने मार्जिन ज्यादा है, कंपटीशन किसमें है, बी और सी में है, बाकी तो कोई कंपटीशन है नहीं, एक तो सिर्फ 20 वोट मिला है। तो कंपटीशन कितना किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, क्योंकि इसको 40 मिलता है, इसको 37 मिलता है, यानी सी को 3% लेस मिला। कितना परसेंट लेस मिला, 3% आउट ऑफ टोटल वोट, लेकिन हमें टोटल वोट्स मालूम नहीं है, तो हमें टोटल वोट्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस कितना है, 3% का मार्जिन है। ओके, 3% का मार्जिन है, विनिंग मार्जिन है, विनिंग मार्जिन कितना है, 3%, यानी बी जो है वो जीत रहा है, उसको 40 मिला है, इसको 37 मिला है, लेकिन मार्जिन ऑफ विनिंग कितना है, 3% है। लेकिन 3% किसका निकलना होगा, टोटल वोट का निकलना होगा, लेकिन हमें टोटल वोट मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 37 का अगर 148 आता है, 37 का अगर 148 आता है, तो यहाँ पे 100 का कितना आएगा, तो 100 का कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 148 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 37, 37 4 जा करेंगे तो 148 आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है, 400, और विनिंग मार्जिन कितना है, 3% जो है वो विनिंग मार्जिन है। तो ये 3% विनिंग मार्जिन कितना होगा, 3 आउट ऑफ 100
इंटू 400, तो कितने वोट्स है, यानी 12 वोट्स है, दैट विल बी द विनिंग मार्जिन। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12 वोट्स विल बी द विनिंग मार्जिन। आई थिंक सबको ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो गया होगा। आप ऐसा भी निकाल सकते हो, 37 का 148 होता है तो 100 का कितना, ये 400 मिला, 400 का अगर 40% निकालेंगे और 400 का अगर आप 37% निकालेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका 40% निकालेंगे तो 160 होगा, ये 148 है, 160 में से 148 माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, तो ये आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आज हमने देखे। थैंक यू वेरी मच।